गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे हम परिचित हो लें इसके पहले कुछ मूलभूत बातें आपको बता देता हूँ। कुछ जो फंडामेंटल बातें हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी होती है मोनोमियल। मोनोमियल को हम लोग कहते हैं एक पदीय व्यंजक। ये एक पदीय व्यंजक और मोनोमियल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ए है आपके पास, या यक्स है, यक्स स्क्वायर है, 3x है, ये सभी क्या है, मोनोमियल्स हैं। ठीक है। या एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, एक्स क्यूब बाई 4 है, ये मोनोमियल्स कहे जाते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा आप समझ लीजिएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपद। द्विपद का मतलब क्या होता है, इसमें दो पद या डबल टर्म पाए जाते हैं, जैसे x प्लस वाई लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे x और y दोनों ये जो पद हैं वो प्लस साइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3x स्क्वायर एक पद है और 1 क्या है, दूसरा पद है। तो इनको हम कहेंगे प्यारे बच्चों बाइनोमियल। ये बीच का साइन नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी बाइनोमियल है। अब इसके बाद आप समझ लीजिए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें 3 पद पाए जाते हों, इनको हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिपद व्यंजक। त्रिपद व्यंजक क्या हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसमें 3 पद हो गए दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है, ट्राइनोमियल। अब अगर इससे भी ज़्यादा पद हों तब क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। हिंदी में इसका नाम क्या रखा गया है, बहुपद। जिसमें बहुत से पद हों उसको कहेंगे बहुपद, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, या 3x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए इसमें 4 पद हैं, इसमें भी 4 पद हैं, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, बहुपद। हालांकि हम अपनी सुविधा के लिए ये आगे ध्यान रखेंगे कि जिसमें एक ही पद हो उसको एक पदीय व्यंजक, जिसमें 2 पद होते हैं उसको द्विपद या बाइनोमियल कहेंगे, और 2 से ज़्यादा होने के बाद हम त्रिपद नहीं कहेंगे बल्कि सीधे बाइनोमियल को आगे चलेंगे तो पॉलिनोमियल कहना प्रारंभ कर देंगे। अब इस बात को फिर से समझा देता हूँ आपको। एक पदीय व्यंजक यानी कि मोनोमियल, द्विपदीय व्यंजक या द्विपद, इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल के बाद अब हम त्रिपद नहीं कह करके सीधे चले चलेंगे कहाँ पे, बहुपद। बहुपद को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अर्थात जिसमें 2 से ज़्यादा पद होंगे उसको हम लोग अब पॉलिनोमियल ही कहेंगे, चाहे 3 हो या 4 हो या और भी ज़्यादा हो। ठीक। अब आगे आप समझ लीजिए, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको समझ लीजिए, इसका नाम है बहुपद की घात। पावर ऑफ दी पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, बहुपद की घात। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ये एक बहुपद है। इस बहुपद में x की सबसे बड़ी घात जो होती है वो बहुपद की घात कही जाती है। तो इस पॉलिनोमियल की घात क्या होगी प्यारे बच्चों, 2, और इसमें कुल पद कितने हैं, 3। इसी तरह से देखिए यहाँ 3x क्यूब लिखा हुआ है प्लस 4x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 5x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसमें कुल 4 पद हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी घात यहाँ पे दिख रही है आपको वो क्या है, 3। तो इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर। अब सवाल उठता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो बहुपद या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हिंदी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहा जाता है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ये जो आप देख पा रहे हैं द्विघात समीकरण, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक ऐसा बहुपद आप देखेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, और वह एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। अर्थात देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया हमने। ये जो इक्वल का साइन है यह बताता है कि यह एक इक्वेशन है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की 2 है। तो यह द्विघात भी है और समीकरण भी है। इसी को हम लोग अंग्रेज़ी में कह के बुलाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए प्यारे बच्चों आप लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। आप ध्यान रखिएगा कि इसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमेशा 2 होगी, उससे कम भी नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती। और जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे या पदों की संख्या होगी वह ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, 2 हो या 4 हो, वो कुछ भी हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2। जैसे अगर यहाँ केवल 7x स्क्वायर लिख दिया गया बराबर 0 लिख दिया गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 लिख दिया, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आपने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, सपोज़ करिए ऐसे लिख दिया आपने, इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने पे ध्यान रखिएगा कि x की जितनी अधिक से अधिक घात है वो इस पूरे बहुपद की घात है या पॉलिनोमियल की घात है। तो जितनी घात होती है प्यारे बच्चों, हल करने के बाद उतने ही इसके उत्तर मिलते हैं। दोबारा समझिए इस बात को। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, अब इस इक्वेशन को अगर आप हल करते हैं तो x की कुल कितनी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। कौन कौन सी 2 वैल्यूज़ मिलेंगी? 2 ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जिनके लिए यह समीकरण सत्य है, यह इक्वेशन ट्रू है। जो 2 वैल्यूज़ मिलती हैं प्यारे बच्चों, उन दोनों वैल्यूज़ को मान लीजिए कि एक वैल्यू है अल्फ़ा, दूसरी वैल्यू है आपके लिए बीटा। ठीक, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अल्फ़ा रखने पे ये समीकरण सेटिस्फाई होगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बीटा रखने पे भी ये समीकरण सेटिस्फाई होगा। इसीलिए हम ये कहेंगे कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस समीकरण के रूट्स हैं, इसके मूल हैं। हिंदी में मूल कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रूट्स। आप इस बात को और अच्छे से समझ लीजिए। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो किस बात को पेश करता है? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वो संख्या होती है या वह कांस्टेंट होता है जिसको इस समीकरण में x के स्थान पे रखने पे यह समीकरण सेटिस्फाई हो जाए। सपोज़ करिए आपके पास एक समीकरण है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक, इसको हमें हल करना है। हल करेंगे तो हमको 2 उत्तर मिलेंगे। 2 उत्तर मिलेंगे, उन दोनों उत्तर को हम क्या कह के बुलाएंगे कि इस समीकरण के रूट्स हैं। वो हल करने के हमारे पास कुल 2 तरीके होंगे प्यारे बच्चों। कौन कौन से तरीके होंगे? पहला तरीका होगा फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होगा? फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों? दूसरा तरीका होता है, आचार्य श्रीधर साहब ने वो तरीका पेश किया था बहुत पहले, उसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड।
हिंदी में क्या कहेंगे, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधर साहब कौन थे, भारत के महान गणितज्ञों में से एक थे श्रीधर आचार्य साहब। उन्हीं के नाम पे इस मेथड को हम लोग कहेंगे श्रीधराचार्य विधि। तो दोनों को हम समझ लेते हैं और दोनों ही तरीक़ों से इस इक्वेशन को हल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर किसकी, जो x की पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं x की यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, अर्थात 0 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो लास्ट वाला 4 है उसको गौर से देखिए। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये जो 2 है और ये जो 2 है दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 4 मिल रहा हमको, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 4 है उसको आप 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट ओपन करिए, क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन लेने के लायक है, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 2 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको x माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 एक ब्रैकेट में है और यहाँ पे x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में है। इसको आप हल करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 which implies that x equal to 2. Similarly x minus 2 equal to 0 which implies that x equal to 2, अर्थात x के दोनों मान बराबर आ गए। इसी समीकरण को प्यारे बच्चों श्रीधराचार्य मेथड से हल करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इसको श्रीधर साहब के तरीके से कैसे हल किया जाएगा, फिर से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख लिया आपने। अब आपके पास आचार्य श्रीधर साहब का दिया हुआ एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। बड़े आराम से समझिएगा, आसान है, समझ में आ जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है प्यारे बच्चों, a b c जो तीनों हैं इनको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहेंगे, कांस्टेंट्स हैं ये हमारे लिए या अचर हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, यक्स का गुणांक जो है वो b है और जो किसी का गुणांक नहीं है अकेला बचा हुआ है वो क्या है, c है। a b c को हम कांस्टेंट कह के बुलाएंगे। और ध्यान से देखिए जो यक्स स्क्वायर है यहाँ पे यक्स है उसको वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं। तो उसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं, श्रीधर साहब का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बड़े आराम से देखिए, ये जो यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पद आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। क्या है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बराबर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, इसको हम श्रीधराचार्य के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 की हम तुलना करेंगे। किससे करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तुलना करके देखिए।
स्मॉल a की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, b की वैल्यू कितनी मिल रही है प्यारे बच्चों -4, c की वैल्यू कितनी मिल रही है +4। अब आप डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू आपके पास -4 है, यहाँ पे -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये +4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -4 है, इसका स्क्वायर कीजिए, -4 लिखिए, a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, c की वैल्यू क्या है 4, होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 1। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ये देखिए -4 है ना, जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा ये +4 हो जाएगा। आगे क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देख लीजिए, +4 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू क्या थी -4, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16 माइनस 4ac। 4ac कितना था प्यारे बच्चों, 4ac की वैल्यू मिलकर के 16 थी। अब नीचे क्या था 2 इंटू 1 बराबर क्या मिला आपको, ये 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिला केवल 4 और नीचे आपके पास 2। ठीक है, माफ़ कीजिएगा ये माइनस साइन नहीं है, +4 है केवल। तो +4 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 2, अर्थात इसके जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं 2। ये श्रीधर साहब का तरीका है हल करने के लिए। एक उदाहरण आपको और देता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट आपको और बेहतर समझ में आ सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12। बड़े गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये x स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे +12 लिख लीजिए, इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, श्रीधर साहब के तरीके से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए बच्चों, इसको मानक समीकरण से आप तुलना करते हैं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, b की वैल्यू क्या मिलेगी -7, c की वैल्यू क्या मिलेगी 12। अब आप श्रीधर साहब का जो सूत्र होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, माइनस के बाद -7 लिखिए और प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखेंगे आप -7 का स्क्वायर माइनस 4 लिखिए, a की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, c की वैल्यू क्या लिखेंगे 12, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये माइनस के बाद -7 है तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस, और प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 माइनस 12 4 जा 48 होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 7 और प्लस माइनस 49 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा +-1 अपॉन 2। अब आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक बार आप प्लस साइन को एज्यूम करिए, एक बार माइनस साइन को। तो जब प्लस लेंगे प्यारे बच्चों तो 7 और 1 मिलके 8 हो जाएंगे, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। अर्थात आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। कौन कौन सी, एक 4 और दूसरा 3। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक ठीक पढ़ाया है और आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई आपको समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम कुछ और उदाहरण के साथ आपके साथ पेश होंगे। रखा जाए, नमस्कार।